श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञां प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं मम प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस जुमांतर्गत अंतरजालीय सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आप सभी सत्संगियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव की आज बधाई बैठी है। कल के दिन हमारे ये कामदा एकादशी का व्रत कल है। जो एकादशी आज है उसका व्रत कल है, लेकिन ठाकुर जी में वस्त्र श्रृंगार बधाई क्रम समेत आज आचार्य चरण के उत्सव की बधाई गान, बधाई वाद और बधाई के दिनों का आज से शुभारंभ हुआ है। हमारे श्री नवनीत प्रिया जी के घर की प्रणालिकाओं में विशेष करके आज से लहरिया और चुनड़ी ये सब प्रकार के वस्त्र भी ये उष्णकाल के प्राक, मतलब जैसे अक्षय तृतीया से उष्णकाल बैठेगा तो उसके पहले इन बधाई के दिनों में ये उत्सव की लहर, एक उत्सव की तरंग के प्रतीक में लहरिया के वस्त्र प्रभु में आज से शुरू हो जाते हैं। कल से विविध प्रकार के ठाकुर जी लहरिया, आज से बाल लीला के श्रृंगार अर्थात टोपी का प्रारंभ हो गया आज से। और अब प्रभु इन दिनों में वाघा सहित टोपी धरते हैं। तो जिसको अपन छठी के, जिस बच्चे की किसी की छठी होती है तो छठी के दिन जो बच्चों को करने का व्यवहार प्राचीन काल में हुआ करता था वो झबला टोपी का व्यवहार होता था। किसी के यहाँ बालक हुआ हो, बालिका हुई हो तो उनके लिए छठी के दिन जब कोई मेहमान उनके यहाँ उपहार लेके जाते थे तो प्राचीन काल में झबला टोपी लेके जाते थे। तो जो झबला टोपी में एक प्रकार की बंडी, एक प्रकार के यो समझो कि जामा का प्रकार जो छोटे से बच्चे को दिया जाता है उसके संग की टोपी के साथ, वो आज से यो झबला टोपी के श्रृंगार आज से शुरू हुए। ये श्रृंगार जन्माष्टमी के दूसरे दिन नवमी नंद महोत्सव होता है, उस दिन प्रभु के स्नान श्रृंगार नहीं होते हैं। दशमी के दिन जन्माष्टमी का वर्ता क्रम होता है और एकादशी के दिन ऐसा ही श्रृंगार होता है। और उस दिन तो पूरी बत्ती के ऊपर अर्थात श्रीअंग के श्रृंगार भी भारी रहते हैं और टोपी का प्रारंभ अर्थात बाल लीला का प्रारंभ होता है। श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव के भी 15 दिन पहले अर्थात आज की वरुथनी एकादशी से पहले ये कामदा एकादशी से अपने यहाँ ये टोपी शुरू हो जाती है। तो अब प्रकार विविध प्रकार की ठाकुर जी टोपियां धरेंगे। ऐसे आपको ध्यान हो तो द्वितीय पाठ
हमारा जिस दिन आया डोल के दूसरे दिन, उस दिन रात्रि से ही ठाकुर जी ने पुड़ाचीन पगड़ा, जिसको ये हमारी अभी की सांप्रत भाषाओं में आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो ये भाटिया भाटिया वैष्णवों की जो टोपी होती है, पुराने लोग जो भाटिया टोपी पहनते थे, वो एक बीच में से एक टोंच होती थी और एक पगड़ा होता था, तो वो ठाकुर जी में उसको पुड़ाचीन पगड़ा का श्रृंगार कहते हैं। वो द्वितीया पाठ से 5 दिन जैसे अलग अलग प्रकार के जरी के वस्त्र धरते हैं, वो वस्त्रानुकूल ही ठाकुर जी में ये पुड़ाचीन पगड़ा, वो भी एक प्रकार की टोपी होती है, पर ऑफिशियली केश फौंदना सहित टोपी का प्रारंभ जो है वो ऋतु अनुसार आज से होता है। आज से प्रत्येक दिन के सेवा में 2 कीर्तन जो प्रति श्रृंगार गवते हैं, उनमें एक बधाई और एक नित्य लीला ऋतु अनुसार गवती है। ये सब क्रम आज से शुरू है। कल हमारी खैर इस विषय पे काफी चर्चा हो चुकी है। आज से हमारे भक्ति सेतु के प्रांगण में वल्लभाष्टकम पे एक सत्संग का छोटा सा क्रम प्रारंभ हुआ है। अभी हमारे मुखिया जी कुछ दिनों के लिए अवकाश पे हैं, छुट्टी पे हैं, तो इसलिए जब तक वो नहीं आएंगे तब तक थोड़ी समय की मर्यादा रहेगी। तो इसलिए शयन भोग धरने से लेकर और शयन के दर्शन खुलने तक यहाँ वल्लभाष्टकम पे नित्य व्याख्यान है। हम प्रयास करेंगे कि गोकुलनाथ जी की टीका से नित्य एक श्लोक का सत्संग चिंतन भक्ति सेतु की पाठशाला में, सभा में ये हो सके। अभी भक्ति सेतु मीडिया परिवार जो है वो आपको फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब ये दोनों के माध्यम से यहाँ होने वाली गतिविधियों से अवगत कराने को सक्रिय हैं। आज संभवतः फेसबुक लाइव हुआ भी, और यहाँ आज हमने खाली मंगल प्रारंभ किया। ग्रंथ का चिंतन कल से होगा। आज पारायण हुआ, पाठ आदि हुए, थोड़ी पूर्व भूमिका जिसको ग्रंथ की उत्थानिका कहते हैं, वो ग्रंथ में प्रवेश के पहले का माहौल बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया गया। मैं बहुत ऐसे पूरे पुष्टि मार्गी वैष्णव जगत का अपराधी हूं कि मैं जो ग्रंथ शुरू करता हूं प्रायः पूरे नहीं हो पाते, परंतु जहां तक श्री महाप्रभु जी ग्रंथ को ले जाएंगे आगे, प्रभु चरण गोसाई जी अपने ऊपर कृपा करेंगे, वहां तक वल्लभाष्टकम भी हम थोड़ा चिंतन करेंगे। ऐसा है कि ग्रंथ के श्लोक, श्लोक का अन्वय, अन्वय का अनुवाद, अनुवाद मतलब शब्दार्थ, शब्दार्थ का भावार्थ, और भावार्थ से गूढ़ार्थ तक पहुंचना चाहिए। पर मेरे जैसे अल्पज्ञ लोगों को गूढ़ार्थ विवेचन नहीं कर पाते, तो हम प्रायः अन्वय, अनुवाद, शब्दार्थ और यूं समझो कि बहुत करो तो कुछ भावार्थ तक ले जाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सब लोग जो इस समय मेरे साथ यहाँ इस जूम व्यवस्था से सत्संग में रत हैं, आप सबका भी मैं आह्वान करता हूँ, समय और अवकाश हो तो जरूर आप, पता ऐसा तो है नहीं कि रुचि नहीं है, रुचि है तभी तो इतने वर्षों से हम एक जूम परिवार के रूप में यहाँ सत्संग में रत हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। लेकिन क्योंकि अभी ये वीक डेज चल रहे हैं और इन दिनों वीकेंड भी आसपास नहीं है, छुट्टियां कुछ खास नहीं है, इसलिए समय और अवकाश हो तो आप जरूर फेसबुक लाइव अथवा यूट्यूब कनेक्ट करें और इनके माध्यम से भी वल्लभाष्टकम के चिंतन में मुझे और प्रोत्साहन प्रदान करें। जितने भगवत संबंधी संगी लोग, सत्संगी लोग एकत्रित होते हैं, वक्ता को कुछ व्याख्यान करने का, कुछ विचारों को समाज के सम्मुख रखने का और भाव स्फुरण होता है। तो इसलिए हमारा ये निज वार्ता का जो क्रम है ये तो चल ही रहा है श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से। लेकिन जो भी मुझे सेवा से अनवसर काल में अर्थात भोग आदि आने के समय मुझे जो समय प्राप्त होगा उसमें हम वल्लभाष्टक का चिंतन भी करेंगे, क्योंकि आगामी जब आचार्य चरण के उत्सव के आगम के श्रृंगार आ जाएंगे उसके बाद से तो हवेली के पाठशाला में विविध प्रकार के पाठ आदि का ही क्रम, धोड़ पद गान का क्रम, बधाई गान का क्रम यही रखा है ताकि उत्सव में सभी लोगों का इंटरैक्शन हो सके। इन्वॉल्वमेंट तो है ही, वह इंटरैक्शन हो सके। इंटरैक्शन कब होगा? या तो Q&A हो या ऐसे कोई प्रोग्राम्स हो कि जिनमें वैष्णव समाज भी खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इन्वॉल्व हो सके। तो वो मैंने विचार किया है कि पाठ आदि के द्वारा ही हम ज्यादा उत्साह लोगों में भर पाते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का भी मैं आह्वान करता हूं। उन दिनों में तो हम फेसबुक लाइव भी होंगे, तो आप जिस रूप में भी अपने अपने घर से भी ग्रंथ को लेकर और हमारे साथ पारायण कर सकें, पाठ आदि कर सकें, तो मैं कल परसों में आपको वो क्रम भी डिस्प्ले में बता दूंगा कि हम लोग क्या क्रम से पाठ आदि की व्यवस्था रखने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है,
आचार्य चरण के उत्सव की बधाई बैठी है। तो अधिक समय यहाँ मेरे विचारों के आदान आदान प्रदान में समय व्यर्थ न करते हुए, कल हमने जगन्नाथ राय जी में श्री आचार्य चरण को वहां सब पंडाओं के और राजा के बीच में छोड़े हैं, तो वहां से कथा को क्रम को आगे बढ़ाएं और जगन्नाथ जी के शास्त्रार्थ का प्रकार हम दर्शन पुनः करें। मैं तो मानता हूं कि चाहे वल्लभ दिग्विजय हो या ये हमारे निज वार्ता के क्रम हो, बैठक चरित्र हो, हम इनके माध्यम से एक प्रकार की श्री महाप्रभु जी के संग मानसी परिक्रमा करने शुरू हो ही जाते हैं। इन धामों में जब जब वहां के यूं कहो कि विराजमान आप श्री सब भगवत विग्रह अपने ऊपर कृपा करेंगे, भगवत स्वरूप अपने ऊपर कृपालु होंगे, अपन को वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा, तब तो हम जाएंगे ही। लेकिन अभी जब हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, तब श्री महाप्रभु जी के वहां पधारने की लीलाओं का चिंतन कर करके हमको भी उस धाम का भी पुण्य महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त होता ही है। जगन्नाथ जी मुझे मेरे बाल्यकाल से बड़े ही प्रिय ठाकुर जियों में से एक हैं। ये जगन्नाथ जी में एक विशेषता ये भी है कि हम बचपन से श्री बालकृष्ण प्रभु और श्री दाऊदयाल प्रभु के ही दिव्य अलौकिक सन्निधान में पले बड़े हुए हैं। और विशेष करके जब हम बड़े मंदिर में रहते थे, तब तो श्री रजोग भाई छत्राणी के सेव्य श्री बालकृष्ण प्रभु, राजा आस्करण जी के मोहन नागर में से एक नागर प्रभु, खरबूजा वाले सेठ के श्री मदन मोहन लाल और वाघाजी राजपूत के श्री नवनीत लाल प्रभु ने, श्री बलभद्र प्रभु, श्री रेवती मैया जी ने हमको बहुत बहुत वहां पे कृपा प्रसादत्वेन अपने सेवा का यूं सौभाग्य प्रदान किया ही। लेकिन हम तो आज भी हमारे जैसे हमारे सूरत वाले श्रीमद वल्लभ काका जी हैं, बालकृष्ण प्रभु की सेवा में वो भी तल्लीन विराजते हैं। तो वो सूरत वाले वल्लभ काका जी ने एक बहुत सुंदर पद्य लिखा है कि बालकृष्ण महम वंदे, ये बालकृष्ण प्रभुम वंदे यशोदोत्संग लालितम। उसमें उन्होंने कितनी सुंदर एक वाक्य लिखा, पितामह प्रसादेन, पितामह प्रसादेन अस्मन मूर्धनि विराजते। उन्होंने उनके पितामह के लिए लिखा है कि उनके पितामह की कृपा से आज बालकृष्ण उनके माथे विराज रहे हैं। ऐसा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे तात चरण, हमारे दादाजी नित्य लीला श्रीमन माधव राय जी महाराज ने, हम अभी इस युग में इस काल में वहां श्री बालकृष्ण प्रभु के सन्निधान में बड़े मंदिर नहीं रह पाएंगे, या आगे जाके हम यहाँ वापी में स्थिर होंगे, ऐसा कुछ विचार करके हमारा श्री बालकृष्ण के साथ जो सातत्य है, जो नित्य संयोग है, वो बना रहे। इसलिए हमारे माथे श्री बालकृष्ण प्रभु पधराए 1979 और उसके बाद 1989 अर्थात 10 वर्ष बाद हमारे पितृचरण श्री सरकार श्री आप वहां मांडवी के घर से हमारे श्री दाऊदयाल प्रभु और श्री रेवती जी को पधरा के आए। तो दादा और मैया जी की सेवा और श्री बालकृष्ण प्रभु की सेवा मुझे भी यूं कहो कि तात्पाद के कृपा प्रसाद रूप पितामह प्रसादेन, और विशेष करके हमारे पितृचरण की कृपा से श्री दाऊदयाल प्रभु की सेवा, तो मुझे कभी वापी में रहते हुए ऐसा नहीं लगा कि मैं बड़े मंदिर से दूर हूं या मैं बड़े मंदिर के बाहर हूं। मुझे कभी ऐसे फीलिंग नहीं आई। जैसे हम लोग श्रीनाथ जी से इतनी दूर होते हैं, तब भी कभी हमको ऐसा नहीं लगता कि हम श्रीनाथ जी से दूर हैं, हम श्री यमुना जी गिरिराज जी से दूर हैं, हम ब्रज से दूर हैं, क्योंकि हम अपने घर को ब्रज बना के, घर को श्रीमद गोकुल बना के ही ब्रजाधीश प्रभु की सेवा करते हैं। तो मुझे तो बचपन से जो एक फील मिली है बड़े मंदिर की और बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु के वहां सेवा की, मैं तो उन्हीं का अनुभवन मेरे पितृचरण की परमतम कृपा से मैं यहाँ पे वापी के भक्ति सेतु के इस अलौकिक दिव्य प्रांगण में कर रहा हूं। तो मैं तो अपने आप को बहुत धनधन्य मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ। यथाधिकार यथा पात्रता श्री बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु बड़े मंदिर में भी कालांतर में भी सेवा प्रदान करेंगे ही, करते ही आए हैं। लेकिन यहाँ भी जो हमारे माथे विराज के हमको एक आप अलौकिक सुख का दान कर रहे हैं, और इतना वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल हम जो पा रहे हैं यहाँ पे, कि सकल वैष्णव सृष्टि वापी की हमारे साथ सेवा में जुड़ी हुई है श्री बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु के। तो मैं तो इसको बहुत जीवन की कृतार्थता और धनधन्यता के साथ इसको सराहता हूं कि श्री महाप्रभु जी की इससे अद्भुत कृपा कुछ नहीं हो सकती कि पूर्वजों द्वारा प्रदत्त ठाकुर जी
के धाम में हम नहीं होते हुए भी पितामह और पिताश्री के कृपा से यहाँ बालकृष्ण दाऊदयाल की हम सेवा कर रहे हैं। मैं बालकृष्ण दाऊदयाल का इसलिए चिंतन कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं। यद्यपि श्री जगन्नाथ राय जी आप मर्यादा में स्थित हैं और अपने बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु तो पुष्टि के परमतम स्वरूप हैं, परम प्रधान स्वरूप हैं, तो इनका कोई यो साम्य नहीं, परंतु धाम के रूप में आप देखेंगे तो जगन्नाथ जी का धाम, एक जगदीश का धाम ऐसा है कि वहां भी कृष्ण बलदेव की ही प्रधान उपासना होती है, सेवा होती है, पूजा होती है। तो वहां भी हम जगन्नाथ जी को देख के जब हम बड़े हुए तो हमको हुआ करे हमारे घर में भी बालकृष्ण दाऊदयाल, देखो ये ठाकुर जी का धाम भी ऐसा है कि यहाँ भी जगन्नाथ राय जी जो है वो श्री बालकृष्ण जी हैं और साथ में बलदेव जी आप विराजते हैं। तो एक बालकृष्ण दाऊदयाल, इनके दर्शन ऐसे इतने विराट विग्रह के रूप में, दारुक ब्रह्म के रूप में होना, और उसमें भी इतने बड़े बड़े नेत्र आप श्री के जैसे अपने यहाँ तो प्राय बड़े ही कमल दल लोचन और इत्यादि उपमाएं हैं, पर वहां तो जगा कर जगन्नाथं कर जय, वो ढंग का जो वहां नाद होता है उससे बहुत एक अलग ही जगदीश की एक फीलिंग आती है। और हमको तो जगन्नाथ जी जाके भी श्री बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु के ही दर्शन वहां पे होते आए हैं और काफी बार ये जन्म में इस देह से जगदीश की यात्रा का सौभाग्य मिला। मुझे तो जगन्नाथ जी ने चंपारण्य से भी पहले श्री जगदीश ने कृपा करी और हमारे आयुष्मान चिरंजीव मेरे अनुज मनमथ राय जी ने बहुत साल पहले 2001 या 2002 में चंपारण्य और जगन्नाथ जी की यात्रा उन्होंने उस समय प्लान की थी, तो मुझे उसकी तैयारी के लिए भेजा था। तो मेरा कार्य ऐसा था कि पहले जगन्नाथ जी जाओ, वहां सब तैयारी करके वहां से चंपारण आना और पूरी यात्रा को चंपारण्य में रिसीव करना। तो एट दैट टाइम मैंने सबसे पहले जगन्नाथ जी की यात्रा करके जगदीश के दर्शन किए। उसके बाद में आचार्य चरण के प्रादुर्भाव स्थली चंपारण्य आ पाया। तो आज श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई बैठी है। और हाँ, बाल कृष्ण प्रभुम वंदे नित्यांगीकृति पूर्वकम, उन्होंने लिखा है बाल कृष्ण प्रभुम वंदे नित्यांगीकृति पूर्वकम पितामह प्रसादेन यो अस्मन् मूर्धनि विराजते। मेरा आधा दिमाग वही था कि वो श्लोक क्या है। वो श्लोक इस प्रकार से है, बाल कृष्ण प्रभुम वंदे नित्यांगीकृति पूर्वकम। ये नित्यांगीकार जो मेरा कर रहे हैं आप, नित्य मेरा सेवा समर्पण जो स्वीकार रहे हैं, वो पितामह प्रसादेन। तो जैसे वो श्री वल्लभ काका जी पे बात लगती है, वैसे ही मेरे घर विराजते ठाकुर जी भी जो हैं वो पितामह प्रसादेन यो अस्मन् मूर्धनि विराजते। मेरे माथे वो हमारे ताजी श्रीमन माधव राय जी महाराज की कृपा से विराज रहे हैं। तो बिल्कुल बड़े मंदिर विराजमान रजोग भाई छत्राणी के सेवी आचार्य चरण के निधि श्री बालकृष्ण लाल जी की सेवा का जो सुख है, वही सुख की अनुभूति यहाँ आप श्री मुझे दे रहे। यद्यपि इतनी कोई अंतरंग बात ये ऐसे सोशल मीडिया पे बोलने की नहीं है, मुझे तो इसके लिए अपने आप से बहुत मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या कहते, स्वीयानांता निजाचार्य, आप मेरे स्वी और मैं भी आपका निज आचार्य हूँ, इसलिए ये बात अब निकल गई तो निकल गई। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जगन्नाथ जी और बलदेव जी जैसे साथ विराजते हैं। वैसे तो मैं तो मेरे धाम को भी, यहाँ को भी, इसको भी पुरुषोत्तम क्षेत्र ही मानता हूँ। ये भी मेरा धाम भी जगदीश का ही धाम है और आप यहाँ दाऊ दादा और बालकृष्ण प्रभु यहाँ विराज रहे हैं। तो हमको अन्य धामों के प्रति अलग अलग प्रकार का अपना एक संबंध होता है, एक नित्य उनके प्रति एक आकर्षण होता है। पांडुरंग विठलनाथ जी के प्रति अलग होता है, द्वारकाधीश जी के प्रति बेट में विराजमान द्वारकाधीश प्रभु के लिए अलग प्रकार का होता है, रंगनाथ जी के लिए अलग होता है, वेंकटेश बालाजी के लिए भी हमको वैदिक स्तर पे अपने को उनका कुलदेवता मानते हैं। विशेष करके ये कुलदेवता का जो मैटर है, इसके लिए मुझे 1 मिनट लेनी पड़ेगी खास। ऐसा है कि हमारे यहाँ कुलदेवता का जो स्थान प्राचीन लक्ष्मण भट्ट जी के काल में और यज्ञ नारायण भट्ट से लेकर लक्ष्मण भट्ट जी आचार्य चरण पर्यंत हम कहें तो जो रहा वो श्री रेणुका जी का रहा। जैसे आप लोगों को पता ही है कि देवता शब्द स्त्रीलिंग है और कुल देवता जब हम बोलते हैं तो वहां कोई ना कोई कुल देवी ही होती है प्रायः। तो वो कुल देवी जो हमारी रही वो हमारे कुल देवता रेणुका जी रही। अब ये रेणुका जी बहुत करो तो संभवतः जमदग्नि ऋषि की पत्नी है, अर्थात परशुराम जी की माता है, और इनको आगे जाके देव योनि इनको प्राप्त हुई। तो ये हमारी कुल देवी जो है ये रेणुका जी है, ये हमारे ग्रंथों में है। लेकिन जब कहते हैं कि कांकरवाड़ में एक बार अग्निकांड हुआ और मतलब काकुंभर अग्रहारम में, और उसके बाद लक्ष्मण भट्ट जी आदि सब आके कांकरवाड़ बसे, तो उसके बाद उनके कुल देवता का स्थान
पूर्णतया अग्निकांड में नष्ट हो जाने के कारण कालांतर में हमारे पूर्वजों ने लक्ष्मण बालाजी अर्थात तिरुमला तिरुपति बालाजी को ही कुल देवता माना। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये माइग्रेशन महाप्रभु जी का काशी की ओर हुआ, जैसे हमने कल परसों भी वार्ता की थी कि आपके विवाह की बैठक जी मतलब पहला गृहस्थ धर्म जहां से आपने अपनी गृहस्थी मांडी और गृहस्थ धर्म को प्रारंभ किया, तो श्री महाप्रभु जी ने काशी से अपना पर्सनल रेसिडेंस स्थापित किया। काशी से अड़ेल, अड़ेल से चुनार, और फिर चुनार और अड़ेल के अलावा फिर सीधे ब्रज को ही आपने प्रधान केंद्र माना, और बाद में तो श्री गोवर्धन धर का प्रागट्य हो गया। ये प्रथम मिलन आदि का प्रसंग अपन ने थोड़े दिन पहले ही निज वार्ता में भी देखा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कुल देवता का मैटर था ना, ये कुल देवता हमारे रेणुका जी से बालाजी, बालाजी से फिर हम उत्तर भारतीय हो गए, उसके बाद सीधे श्री गोवर्धन धर हमारे पुष्टिमार्गीय आचार्यों के जीवन में आप यूं प्रकट रूप से पधारे। यूं तो हम वल्लभाख्यान आदि में देख सकते हैं कि जब पांडुरंग विठलनाथ जी में आप पधारे हैं, तब नेत्र मरता वात कीधी वचन दीदु हाथ वचन ए श्रीनाथ मांग्यू इत्यादि वाक्यों से हम गोपाल दास जी के देख सकते हैं कि जब तक श्री गोवर्धन धर का आविर्भाव नहीं हुआ था, तब तक तो श्री गोवर्धन धर भी ये पांडुरंग विठलनाथ आदि रूपों के द्वारा ही श्री महाप्रभु जी से आप बात करते, महाप्रभु जी से बात करते। तो श्रीनाथ जी ये समय में प्रथम मिलन के समय ही प्रकट हुए हैं, पहले नहीं थे ऐसा नहीं। श्रीनाथ जी तो आप आकाशवाणी के द्वारा झारखंड में भी आप द्योतन कर चुके थे, साक्षात आप श्रीमद गोकुल में भी प्रकट हुए और ब्रह्म संबंध आदि का उपदेश किया, बाद में आप यहाँ इस रूप में भी प्रकट हुए, आप पर्वत पे से। तो अब्जा, गोजा, अद्रजा, ऋतजा, ऋतम बृहत, भगवान के तो प्रकट होने के बहुत से प्रकार वेद में बताए हैं। तो अब्जा, गोजा, अद्रिजा, ऋतजा, ऋतम बृहत, तो कभी जल में से प्रकटते हैं, कभी भूमि से प्रकटते हैं, कभी पर्वत में से प्रकटते हैं, कभी परमात्मा सत्य में से प्रकटते हैं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितुम, जब भगवान नरसिंह प्रगटे तो केवल और केवल खंबा फाड़ के अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आप नरसिंह रूप धारण करके प्रगटे। पद्मनाभ दास जी के लिए यमुना जी का बांध तोड़कर यमुना जी का घाट पूरा दे गया, और यमुना जी और ब्रजमंडल के मध्य में से भूखंड में से आप श्रीमद मथुराधीश प्रगटे। बिंदु सरोवर, यहाँ पे ये कहाँ आया बिंदु सरोवर? ये तीर्थ है ना सिद्धपुर गुजरात में, मातृ गया भी कहते हैं जिसको, वहां बिंदु सरोवर में से प्रभु श्री द्वारकाधीश प्रभु की उत्पत्ति हुई। स्वयं हम देखते हैं कि वो महावन की क्षत्राणी को 4 स्वरूप यमुना जी में से प्राप्त हुए, उनमें लाड़िलेश प्रभु, श्री ललित त्रिभंगी जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी और श्री नवनीत प्रिया जी जल में से प्रकट हुए। तो काफी स्वरूप ऐसे हैं। और पर्वत में से लड़ुआ डूंगर में से, रुक्ष्मिणी वन में से, अनर्थ प्रदेश में से, बेट द्वारका में विराजमान द्वारकाधीश प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए। उसी प्रकार श्री गोवर्धन धर हैं, आप साक्षात अद्रिजा हैं, आप गोवर्धन आद्री में से आप प्रकट हुए। तो ब्रह्म के प्रकट होने के तो बहुत से प्रकार हैं, इन सब रूपों में ब्रह्म आप प्रकट होते ही हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि श्रीनाथ जी प्रकटे उसके बाद से, नहीं, हम लोग जब से उत्तर भारत में आए, उत्तर भारत में आके ये आकाशवाणियों के द्वारा, भगवत साक्षात्कार के द्वारा, सबके द्वारा जब जब प्रभु ने बताया कि भाई मैं ही तुम्हारा इष्ट देव हूं, मैं ही तुम्हारा कुल देव हूं, तब से हमारे श्री वल्लभ कुल के प्रधान कुल देवता भी आप श्री गोवर्धन धर ही हुए हैं। तो एक वस्तु को आप समझिए कि इसी कारण से गोकुल को कुल देवता, प्यारो गिरधर लाल इत्यादि पदों में भी हम गोवर्धन पूजा के देख सकते हैं कि कैसे गिरिराज जी को और श्री गोवर्धन धर को ही गोकुल को कुल देवता मान्यो है। उसके अलावा हमारे श्री गुसाई जी के भी पत्रों में, आत्मसुतेभ्य पत्र में अपने बच्चों को जो आप श्री ने पत्र लिखे, उनमें भी एक बहुत सुंदर वाक्य आता है, अस्मत् कुलपति, अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीर अस्मद हितमेव करिष्यति। तो हमारे कुलपति जो गोवर्धन उद्धरण धीर गोवर्धन धर हैं, वो हमारा हित ही करेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं इन सब वाक्यों से कि हमारे कुल देवता भी जो हैं वो हमारे कुल के देवता श्रीनाथ जी ही हैं।
हमारे कुल देवता यूं वैदिक कर्म कांड आदि में भले बालाजी पधारते हों, रेणुका जी पधारते हों, अन्नपूर्ण बालाजी पधारते हों, इत्यादि रूपों में आप कोई भी रूप में अपने आप को स्वयं रूपांतरित करते हों, पर मूल वस्तु तो यही है कि हम पुष्टि मार्गियों के, विशेष करके हम वल्लभ कुल समुद्भूत जो हम आचार्य वंशज हैं, हम सबके तो कुल देवता भी आप श्री गोवर्धन धर हैं और इष्ट देवता भी आप गोवर्धन धर हैं। इसमें बहुत से वैष्णव हमको आके प्रश्न करते हैं कि हमने हमारा कुल देवता कौन है खबर नहीं। जैसे बहुत लोगों को अपना गोत्र नहीं पता होता है, बहुतों को अपना कुल देवता भी नहीं पता होता है। अरे मैं उनको सीधे सीधे बोलता हूं कि भाई जैसे किसी को अपना गोत्र पता नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली काश्यप गोत्र में आता है। ये एक वैदिक व्यवस्था रखी गई है कि भाई जिसको, क्योंकि सबसे महान प्रजापति और प्रजापिता महर्षि कश्यप ही हुए हैं, तो कश्यप ऋषि ही जो हैं वो सारे ऋषि समुदाय का भी एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिनको अपना गोत्र परिज्ञान नहीं होता है वो लोगों को सीधा सीधा वैदिक कर्म कांड में, पौराणिक कर्मों में, पूजा आदि में जब बैठे तो उनको पूछते हैं गोत्रोच्चारण करो, उनको नहीं याद होता है तो पंडित खुद ही कहता है काश्यप गोत्रोत्पन्न। कश्यप गोत्र नहीं होता, काश्यप गोत्र होता है। कश्यप तो ऋषि का नाम है, जैसे भरद्वाज ऋषि हैं तो हम भारद्वाज गोत्री हैं। तो ऐसा, तो कहने का मतलब हमारे सबके जो कुल देवता हैं वो तो श्री गोवर्धन धर हैं ही। गोवर्धन नाथ जी ही कुल देवता भी हैं, गोवर्धन नाथ जी ही इष्ट देवता भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि पृथकत्वेन हमारे कुल देवता अलग हो तो हम कुल देवता को अलग मतलब सब भोग आदि और सब करते हो, ऐसा कुछ। जैसा वैष्णव में प्रपंच होता है निवेद, कुछ वो होता है, उनको नवरात्रि में निवेद करना पड़ता है। ये तो इनके इतने कंपल्शन हो रहे हैं इनके कि भगवान जाने क्या है। और फिर उसमें कहते हैं कि मान लो वो सब चूके तो न जाने कितना वो महान दंड दे देगी उनकी कुल देवी उनको कि ओ ये नहीं किया। तब ये नहीं समझते हैं कि तो गोवर्धन धर रक्षा करेंगे, तब उनको ऐसा होता नहीं 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 वही कर दो हमसे भी आके जबरदस्ती आज्ञाएं लेते हैं कि नहीं नहीं हम वो उतना तो कर सकते हैं ना। अब जब करने को संकल्प भूति हो तो करो ना, जो करना है करो, हमको क्यों फंसाते हो। वह कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब चीजें हम बचपन से देखते आए हैं, बड़े हुए हैं इन सब देखते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे कुलपति, हमारे इष्ट देव ये सब अब एक ही हो गए हैं। और वो हैं कि जो हमारे प्राण आधार हो, हमारे प्राणनाथ हो, जिनका उच्चिष्ट हम खाते हो, जिनकी जूठन, जिनका अधरामृत हम प्रभु की लेते हो, वही हमारे सब कुछ हैं। उसका कारण है उद्धव जी ने 11वें स्कंद में क्या कहा, उच्चिष्ट भोजनो दासस्तव मायाम जय। प्रभु आपकी माया को जीतना हो तो आपके दास को आपकी जूठन खानी चाहिए। जो प्रभु की जूठन खाता है वो प्रभु की माया को जीतता है। भगवान ने गीता में भी कहा मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। इसलिए चाहे वो द्वारका नाथ हो, रंगनाथ हो, जगन्नाथ हो, बद्रीनाथ हो, पांडुरंग विठल नाथ हो, वेंकट नाथ हो, कोई भी नाथ हो, वो सब नाथ हमारे लिए तो श्री गोवर्धन धर्म में ही विद्यमान है। और श्री गोवर्धन नाथ जी ही आप ये सभी पूरे धर्म मंडप के प्रधान आप केंद्र भूत हैं। तो मैं मानता हूं कि सकल पुष्टि सृष्टि कहीं से कहीं भी माइग्रेट होती हो। अरे हम तो दक्षिण के तैलंग देश से उठ के खाली काशी पहुंचे, अब तो लोग 7 समुद्र पार जाके कोई अमेरिका में बस रहा है, कोई अफ्रीका में बस रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बस रहा है, कोई कहीं बस रहा है, कोई कहीं बस रहा है। तो क्या करोगे, कुल देवता बदल लोगे क्या? वैसे ही अब कुल देवता का परिज्ञान नहीं है, अपनी गोत्र का परिज्ञान नहीं है, तो एक सबसे बड़ा गोत्र समझो कि अपन सब पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं। यह वैष्णवता ही हमारा मूल गोत्र है। कृष्णदास पंचम वर्ण थाप थापी या पंचम वर्ण छाप थापी, जो समझो ये हमारा 5वां वर्ण है। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से परे हैं। सबसे बड़ी बात है हम वैष्णव हैं। यन्ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। अपन चाहे कोई भी हीन योनि में हुए हो, पाप योनि में हुए हो, अपन अगर भगवद आश्रित का अपन आश्रय करते हैं तो अपन भी पाप मुक्त हो जाते हैं, अपन भी पुण्यात्मा हो जाते हैं। यही सुखदेव जी ने मंगलाचरण में भी कहा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय यन्ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पहले अपने यहाँ यवनाक्रांत होता था, म्लेच्छाक्रांत होता था, अब तो अपन यवन और म्लेच्छों के देश पर जाके आक्रांत पदाक्रांत कर रहे हैं। इतने लोग इंडिया से जाके माइग्रेट हो के देश विदेशों में जाके बस रहे हैं, बस गए, बसे हुए हैं। तो वो लोग क्या है, उनके वहां कौन सा कुल और कौन सा देवता, कौन सी उनकी वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति, वहां कौन सी आर्य व्यवस्था,
वो ना तो भरत खंड, ना वो जम्बू द्वीप, ना वो आर्यावर्तांतर्गत देश, आर्यों के द्वारा आवर्तित, मतलब जिनके आजू बाजू ऊपर नीचे सब आर्य पद्धति के, आर्य आर्ष वैदिक लोग जहाँ रहते हो, हम उस संस्कृति के लोग रहे। हम कहाँ कहाँ जाके अब अपने केवल धनोपार्जन के लिए और ये दो समय का उदर भरण के लिए हम जाके बसे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमको पता होना चाहिए हमारे कुल देवता कौन, हमारे इष्ट देवता कौन। नंदांगना लालित वक्र चंद्रो, नंदांगना लालित वक्र चंद्रो विधीश दुष्प्राप्य पदारविंद विराजता मूर्धनि भक्ति गम्य श्री बाल कृष्ण कुल देवतम ने। हमारे तो कुल देवता भी श्री बालकृष्ण प्रभु ही हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ही हमारे कुल देवता हैं, क्योंकि हमारी कुल परंपरा, हमारे कुल का रक्षण पोषण वर्धन जो है सो आप श्री के हाथ में है। इसलिए एक अचानक से मुझे ये बात स्फुरण हुई कि बालकृष्ण दाऊदयाल माथे बिराज रहे हैं, बालकृष्ण दाऊदयाल घर बिराज रहे हैं, तो मेरा तो धाम ही जो है वो घर ही पूरा जो है वो जगदीश है। और सबसे बड़ी कृपा यही है कि आचार्य चरण के महत्तम कृपा से अपन अपने ठाकुर जी की सेवा में जब आनंद मानने लग जाते हैं ना, जब ठाकुर जी अपने को आनंद देने लग जाते हैं, तो अपने को ब्रज के दर्शन अपने घर में होते हैं, नाथद्वारा का दर्शन अपने घर में होता है, अपने गुरु घर के ठाकुर जी अपने को अपने घर में दिखते हैं। जैसे हमारा गुरु घर बड़ा मंदिर है, हम वहां के ही बच्चे हैं, हमको हर जगह पे ऐसा होता है जैसा बालकृष्ण मोटा मंदिर में होता हो वैसा हम हमारे घर में वो सेवा क्रम रखें। हमारी रीत लालन की चलती है, नवनीत प्रिया जी की, पर एक जो बचपन से जहां रह के सेवा की है वो अनुभवन तो आ ही जाता है। तो हम वो चीजों का जब लेते हैं तो हमको सबका आनंद मिलता है। आपको मैं सत्य बता रहा हूं, नौ निधि में सेवा करने का एक बहुत सुख है, अलभ्य लाभ है, अलभ्य लाभ, बहुत आनंद आता है। सब जगह जाके वहां का सेवा प्रकार देखो तो कितना आनंद आता है। पर 2 दिन 1 दिन सेवा करे बाद ऐसा होता है घर चलेंगे और ऐसा कुछ क्रम अपन अपने आप ही करेंगे। हम श्रीनाथ जी बहुत उत्साह से जाते हैं, श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी में सेवा में नहाते हैं, सेवा में जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, झारी चरण स्पर्श होते ही, भोग धरते ही, एकाध समय की सेवा मिलते ही श्रीनाथ जी खुद अपने हृदय में विराज के और अपने को अपने घर के ठाकुर जी की याद दिलाते हैं। वहां के क्रम देख देख के अपने मन में होता है, अरे इतना सा क्रम तो मैं भी मेरे घर में रख सकता हूँ, अरे ये वाला क्रम एक मेरे यहाँ भी निभ जाएगा, ये मैं अब जाऊंगा ना घर पे तो ये चीज मैं मेरे घर में भी शुरू करूंगा। ऐसी ऐसी पूर्णा ठाकुर जी अपन को कृपा करके प्रदान करते हैं। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं, जैसे आप हमारे यहाँ आते हैं दर्शन आदि करने, सेवा आदि करने, आपको भी ऐसा मन में होना चाहिए कि यहाँ जैसा मैंने जो देखा मैं उसका जो जितना भी रूप कर सकूं मैं मेरे घर में मेरे ठाकुर जी को भी करूंगा। आपका हम गुरु घर है, पर हमारा जो गुरु घर होता है वहां जाके आपकी हम स्कूल है, हमारी एक कॉलेज होती है, सबके कॉलेज की बाप एक यूनिवर्सिटी नाथद्वारा है, वहां जाके अपने को सबको यही देखते करता है, अरे अपन अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में भी जाके ये सब क्रम तो एस्टैब्लिश जरूर करेंगे। ठाकुर जी को कितना सुख होता है ये सब बातों से। तो ये चीजें होनी चाहिए कि संप्रदाय में हम कहीं से कोई चीज देखें तो ये कॉपी करना या उसका अनुकरण करना नहीं है, ये होड़ा होड़ नहीं है, ये सीख है। हम क्या उतना कर पाएंगे? क्या कभी नहीं कर पाएंगे। जो बड़े घरों में हो रहा है उसका लवलेश मात्र भी पहुंचना ये श्री महाप्रभु जी कृपा बिना संभव नहीं है। तो मैं ये बात कोई अहंकार जनित नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत दीनता के साथ अति दास्य भावेन ये बात कह रहा हूं। बड़े घरों से सीख के वहां की परिपाटी और रीत का जितना अनुसरण हो सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए। संप्रदाय इतनी विकट परिस्थिति में है, जहां जाओ वहां लोग यही बोलते रहते हैं, आम न करो, तेम न करो, आ न करो जो, ते न करो जो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। विधि का इतना उपदेश नहीं हो रहा है जितना निषेध का हो रहा है। डूज एंड डोंट्स में डोंट्स ज्यादा बताए जा रहे हैं, डूज लोगों को कम बताए जा रहे हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पूरे दिन बैठ के वैष्णवों को निषेध आज्ञा ही करते रहोगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो एक दिन वैष्णव कहेगा ये लो महाराज तुम्हारी कंठी, ये कैसा संप्रदाय है, यहाँ कुछ आदमी कर ही नहीं सकता है। तो हमको ऐसा लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा उपदेश होना चाहिए, ये भी तुम कर सकते हो, ये भी तुम कर सकते हो, ये भी तुमको प्राप्त है, ये भी तुम करना चाहो तो बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। गुरु का कार्य है सेवा में लोगों को मोटिवेट करना, सेवा में लोगों को प्रोपगेट करना, सेवा में लोगों को ऐसा एक बूस्ट देना कि जिससे सेवा का उनके जीवन में
आनंद और द्विगुणित हो, ना कि सेवा से भयभीत हो जाए। एक पीढ़ी पहले ही लोगों को काफी डरा चुकी है, चाहे वो आपकी हो कि हमारी हो। ए छू 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 छू, ए गु 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 गु, ए जाओ जाओ जाओ, ए तो यहाँ नहीं आवनो, क्या नहीं आवनो, ये कितना हुआ है। सब भाग गए आर्ट ऑफ लिविंग में, सब भाग गए स्वाध्याय में, सब भाग गए ईशा फाउंडेशन में, सब भाग गए इस्कॉन में, सब भाग गए चिन्मय मिशन में, सब भाग गए रामकृष्ण मिशन में। जिस जितने भी संस्थाएं हैं ये सब अपने पुष्टि मार्गियों से ही चल रही हैं, इनको पुष्टि मार्ग ही चला रहे हैं। क्यों? हमने भगा दिया कि तुम अप्रस में ही नहीं हो, तुम यहाँ अंदर आने लायक ही नहीं हो, तुम सेवा में जुड़ने लायक ही नहीं हो। दादा दादियों ने पोता पोतियों को छूने नहीं दिया सेवा के समय खुद को, ऐसा डराया धमकाया कि वो बेचारे भाग गए, वो सेवा से ही नहीं घर छोड़ के ही भाग गए। उनको घर का माहौल ही समझ में नहीं आता। क्यों? तुमने सेवा का जो अत्याचार किया उससे अनाचार फैला। अनाचार वो फैला रहे थे इसलिए उनको दूर किया, ऐसा नहीं था। अब ऐसा हो रहा है, अब वो जड़ हो गए, अब वो जिद्दी हो गए, अब वो करना ही नहीं चाहते जो तुम कर रहे हो, इसलिए अब वो अनाचार फैला रहे और उनके अत्याचार बड़े देख नहीं पा रहे हैं। पर एक पीढ़ी पहले आप जाके देखोगे क्या हुआ है। एक तो पहले ही किसी को क्यों नहीं मालूम था कि वो ये क्यों कर रहे थे, ऊपर से जब छोटे ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो कहा तेरे को करना है तो कर, नहीं तो जा। भाग गया। उसको बताना चाहिए था हम ये क्यों कर रहे हैं, बताया नहीं, भगाया। ये सब चीजों से अपने आप को रोको। आज महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई बैठी है, ये बधाई के दिन ये संकल्प लो कि हम 4 वैष्णवों को सेवा से जोड़ेंगे, हम 4 वैष्णवों को हवेली से जोड़ेंगे, 4 वैष्णवों को सत्संग से जोड़ेंगे, 4 वैष्णवों को गुरु घर से जोड़ेंगे, 4 वैष्णवों को पुष्टि मार्ग के प्रति अहोभाव बने। हम वो संकल्प लेंगे क्योंकि हम महाप्रभु जी के जीव हैं, हम महाप्रभु जी के कार्य से इस मार्ग में आए हैं। हम लोगों को जाओ जाओ जाओ, ए इधर नहीं आना वाले नहीं, हम इसलिए आए हैं ताकि लोगों के इधर ही आना, ये ही तुम्हारे लिए गति है सही। कृष्ण एव गतिर्मम। महाप्रभु जी ने 50 समस्याएं कृष्णाष्टमी में बताई हैं, लेकिन एक ही सोल्यूशन दिया है उन 50 समस्याओं का, कृष्ण एव गतिर्मम। आपको मालूम है जिस पीढ़ी के बारे में मैं प्रपंच कर रहा हूं उसने ये अंतिम चरण तो कृष्णाष्टमी का किसी को बताया ही नहीं। जैसे कृष्णाष्टमी शुरू कैसे होता है, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च कल धर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके, ओ बस यहीं तक बोला। गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवावृतेषु अतिरोहितादि देवेषु अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभ पूजार्थ यत्नेषु, ऐसा सब लोगों ने कृष्ण एवं गतिर्मम मिस कर दिया। सबने कृष्ण एवं गतिर्मम बताते रहते तो ये हमको छोड़ के और कहीं नहीं जाते, अपने वल्लभ संप्रदाय को छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण ही मेरी गति है, इतनी समस्याएं आने पर भी कृष्ण ही मेरा शरण स्थान है, ये नहीं बताया ना। इसके कारण सब यही समझते रहे, अच्छा अपरिज्ञान नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, नानावाद प्रसारित हो गया, ओहो क्या हो गया, अरे बाप रे किसी को भगवान नाम का महात्म्य नहीं मालूम है, ओ प्राकृता सकला देवा सब अन्याश्रय कर रहे हैं, ओ करे, अरे बताओ तो सही, पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। तुमने उनको खाली बताया प्राकृता सकला देवा गणिता क्या नहीं जाऊ, पर अहिया आऊ कौन बोलेगा, वो भी अपन को ही बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है महाप्रभु जी के ये बधाई के 15 दिन अपने वैष्णवी वर्तन में जो चेंज ला सको वो चेंज लाओ और लोगों को मार्ग से कनेक्ट करो, पुष्टि मार्ग से जोड़ो। पुष्टि मार्ग में लीडर्स की जरूरत नहीं है, आप खुद लीड करो। 2 कंठी आपके भी गले में, यू आर एलिजिबल टू लीड समबडी टू गुड पाथ ऑफ लाइफ, टू करेक्ट पाथ ऑफ लाइफ। कृष्ण ही तुम्हारी गति है ये बताने में कोई गुरुता की जरूरत नहीं है, कोई गुरु तत्व होने की तुम्हारे में जरूरत नहीं है, ये तो कृष्ण भक्ति होने की जरूरत है। मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, तो लोगों को भी कृष्ण भक्ति के ये मार्ग में लाऊं, ये मेरा सहज नैसर्गिक कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का बोध करते हुए आचार्य चरण को ये गिफ्ट दो, पहले परिवार को, फिर समाज को, फिर राष्ट्र को, जितने लोगों को आप संबोधन दे सको, जिन माध्यमों से ये संबोधन दो कि पुष्टि मार्ग में आके देखो ये कितने आनंद का मार्ग है, कितने सुख का मार्ग है, लौकिक वैदिक
पारलौकिक अलौकिक जो सुख तुम चाहो ये मार्ग तुमको देने में सक्षम है। ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ये हमारे महाप्रभु जी का मार्ग है, ये श्री यमुना जी का, श्री गिरिराज जी का मार्ग है, ये दाऊ दादा का मार्ग है। इस पे चलोगे तो ठाकुर जी तुमको जल्दी मिलेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे तो ये मानव जन्म तुम्हारा सफल है, इत्यादि मैसेजेस अपने वर्तन के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा आप अपने लोगों के तक पहुंचाओ और लोगों को मार्ग से जोड़ो, जप पाठ से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो, ठाकुर जी की सेवा के प्रकार से जोड़ो। एक व्यक्ति सुबह रोज शाक भाजी लेने जाता ही है, जाएगा ही, लेकिन उसके हृदय में बस इतनी आ जाए कि इससे जो सामग्री सिद्ध होगी वो मेरे ठाकुर जी और होंगे, तो वो उसका शाक भाजी लेने जाना शाक घर की सेवा बन जाता है, शाक घर की सेवा बन जाता है। उसके वो अपने भंडार किराना लेने जाएगा ही, पर उसके किराना लेके आने के अगर प्रथम भोक्तृत्व में उसके ठाकुर जी हैं तो उसका किराना लेने जाना भी उसके लिए कर्ण भंडार की सेवा है, कृष्ण भंडार की सेवा है। ये भावना उसको अपने में लानी है, लोगों तक भावना पहुंचाओ। वो तो कर ही रहे, जीवन जीने के अपन तो सारे जो माध्यम है उन सब माध्यमों पे चल के अपने जीवन को सुलभ और कहते हैं ना सुखद बनाने का प्रयास कर ही रहे, पर उसके केंद्र में श्रीनाथ जी को लाना जरूरी है, उसके केंद्र में ठाकुर जी को लाना जरूरी है। इसलिए ये चीजें मैं बधाई के दिन आज आपसे कह रहा हूं कि लोगों को वृत्ति सुधारो, वृत्ति में बताओ कि वो कृष्ण सेवा करने के लिए उनको एडिशनल कुछ नहीं करना है, केवल अपने मन को ये बताना है कि ये तू तेरे ठाकुर जी के लिए कर रहा है, ये ठाकुर जी के बाद तेरे परिवार के काम आएगा, पहले तेरे ठाकुर जी। बस इतनी सी बात है। खैर, शिवल्लभाधीश की जय। तब राजा ने सब ब्राह्मण बुलाए, सब आए के श्री जगन्नाथ राय जी के मंदिर में भेले भय। वैष्णव स्मार्त और बड़े बड़े मायावादी पंडित और राजा भोजदेव हु आप आए बैठे हो। तब श्री आचार्य महाप्रभु आपहु मंदिर में पधारे, सबन को आपके दर्शन भय ऐसे जो साक्षात सूर्य अग्नि को पुंज तेजोमय देखे। तब विन ब्राह्मणन में जो बड़े बड़े पंडित हते सो सब चकित होए के श्री आचार्य जी महाप्रभु सो चर्चा करन लागे। वे जो जो युक्ति लावे सो सब सोता सबन को आप श्री खंडन करें। तब वे सब निरुत्तर होए सो सवार के बैठे 3 प्रहर ताई श्री आचार्य जी आप विराजे और राजा हु बैठो रहो, परी दुराग्रह सो झगड़ा चूके नहीं। तब श्री आचार्य जी आप उन ब्राह्मणन से कहे जो हमारे तुम्हारे वाद है ताको श्री जगन्नाथ राय जी लिखी दई सो प्रमाण। तब राजा और ब्राह्मण कहे जो महाराजा धीराज श्री जगन्नाथ राय जी कैसे लिखेंगे। तब आप श्री मुखते कहे जो तुम भोग धरत हो श्री जगन्नाथ राय जी कैसे अरोगत हैं। तैसे ही आपके आगे कोरा कागज और लेखन द्वात, द्वात मतलब स्याही, धरी आओ और विनती करे आओ, जो महाराज साचो मार्ग होए तो लिखोगे सो आप लिख देंगे। तब यह बात सुनी कि राजा को आश्चर्य भयो। तब श्री आचार्य जी आप राजा सो कहे जो मंदिर में सेवक पंडा होई तीन सबन को बाहर काढ़ो और यह कागज लेखन द्वात लेके तुम जाए के श्री जगन्नाथ राय जी के आगे धरी आओ। वह पत्र में 4 प्रश्न आपने लिखे हते। सो प्रश्न परमार्थ को साधन भूत मुख्य शास्त्र कौन सो, मुख्य सेव दैवत्व कौन, मुख्य मंत्र कौन सो और मुख्य धर्म कौन सो। ऐसे 4 प्रश्न है। सो सबन को दिखाए आप श्री आचार्य जी ने राजा भोजदेव से आज्ञा किए जो यह पत्र तुम श्री जगदीश के आगे धरी उत्तर की विनती करो और किवाड़ देके तुम द्वार पे बैठो। सो जब हम कहें तब तुम किवाड़ खोलियो। सो जा भांति श्री आचार्य जी आपने कहो ताही भांति राजा ने कियो। तब श्री जगन्नाथ राय जी लिखी चुके। तब श्री आचार्य जी आप राजा से कहें जो अब किवाड़ खोलो और वे पत्र ले आओ। ये तुम पत्र ले आओ। तब राजा किवाड़ खोल के देखे तो श्री जगन्नाथ राय जी के आगे कागज लिखो धर्यो है। तब श्री आचार्य जी आप राजा भोजदेव से कहें जो ये सब ब्राह्मणन को दिखाओ। तब राजा भोजदेव ने वह कागज सब ब्राह्मणन को दिखायो जो वामे लिखियो हो तो सो श्लोक एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। जो श्री देवकी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ताकि कथित जो श्रीमद् भगवत गीता सोई एक शास्त्र और श्री कृष्ण वही एक देवता और वही को नाम वही के एक मंत्र
वही एक कर्म है जो वह देवता की सेवा है। या में प्रमाण वेद गीता जी व्यास सूत्र और भागवत के हैं। यह लेख श्री जगन्नाथ राय जी के श्री हस्ताक्षर को देखी के सब प्रसन्न भय और कहे जो लिखियो सो साचो है। यह वचन हमारे माथे पर है। तब सब को श्री आचार्य जी की स्तुति करन लागे और कहे जो धन्य ये हैं जिनकी आज्ञा में श्री ठाकुर जी ऐसे हैं कि जो कहें सो करें। तब वैष्णव मार्ग तो सत्य भयो और माया मत को खंडन भयो। तब राजा भोजदेव बहुत प्रसन्न भयो और कहो जो महाराज आप साक्षात ईश्वर हो, यह ब्रह्म क्लेश आप बिना काहू सो न मिटतो। तब इतने में एक ब्राह्मण बड़ो मायावादी हतो सो बोलियो जो हमारे तो यह लिखो प्रमाण नहीं है, हमारे तो परंपरा है सो करेंगे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप वह राजा सो कहे जो जाको भगवत वाक्य पर विश्वास न होई ताको म्लेच्छ जानी। आचार्य जी महाप्रभु आप राजा सो कही कि जाको भगवत वाक्य ऊपर विश्वास न होए ताको म्लेच्छ जानिए। ताते तुम राजा हो सो निश्चय करो, या की माता सो पूछो जय कौन को वीर्य है, यह ब्रह्म वीर्य तो सर्वथा न होई ताको प्रमाण ये श्लोक। यह पुमान पितरम द्वेष्टि तम विद्याद अन्य रेतसम, यह पुमान ईश्वरम द्वेष्टि तम विद्याद अंत्य जोद्भवम। या को अर्थ यह जो अपने पिता को और भगवान को द्वेष करे वो सर्वथा दूसरे के वीर्य से उत्पन्न भयो ऐसे जाननो। तब राजा को बहुत बुरो लग्यो। ताते वाकी माता को बुलाई और एकांत में पूछी जो तू साच कहे ये तेरो बेटा कौन ते उत्पन्न भयो है, नातर तेरो प्राण जाएगो। ऐसो वाक्य भाई को दिखायो। तब वाने बतायो यह धोबी को वीर्य है, यह बतायो और सब वृत्तांत कयो। तब राजा ने वहां ब्राह्मण को देश के बाहर निकलवाए दिनों। पाछे शाक्त मत वारे जो वहां भैरवी चक्र है वेहू ऐसे कहत हते तीन सबन को परास्त करके भगवत प्रसाद को महात्म्य विख्यात कियो। ताते और सब ब्राह्मण कहे जो धन्य श्री आचार्य जी हैं जिनने अपनो मार्ग श्री जगन्नाथ राय जी आप पेशु स्थापन करवायो, माया मत को खंडन कियो। ऐसो आपको महात्म्य देखी के दैवी जीव हते सो तो सब शरण आए, जिनके लिए आप पधारे ही हते सो कछुक दिन वहां रही के श्री आचार्य जी आप विदा होइवे के लिए श्री जगन्नाथ राय जी के पास पधारे। तब मंदिर में मेघ गर्जना के जैसो बड़ो भारी शब्द भयो। सो सुनते ही भय के मारे पंडिया ब्राह्मण सब मंदिर से निकसी भागी दूर ठाड़े भय और मंदिर के द्वार बंद हो गए। केवल श्री आचार्य जी आप इकले मंदिर में रहे। 300 श्री जगन्नाथ राय जी आज्ञा किए जो तुम सेवा मार्ग तो प्रकट कियो सो मोको बहुत प्रिय है। अब अपने वंश द्वारा सेवा मार्ग को प्रचार विस्तार पूर्वक प्रकट करो। जो तुमने श्री कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ कियो है सो हमारे प्रिय भक्त कृष्ण चैतन्य को देव और श्री देव जयदेव जी कृत गीत गोविंद ग्रंथ को प्रचार अपने मार्ग में करो। और जो बैंगन को शाक तुमने निषिद्ध कियो है सो प्रचलित करो। तब आपने आज्ञा प्रमाण कह के साष्टांग दंडवत करके किवाड़ खोल श्री आचार्य जी आप मंदिर से बाहर पधारे। तब सबन को बड़ो आश्चर्य भयो। पाछे वहां ते आप पृथ्वी पावन परवे को आगे पधारे। यहाँ कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। श्री जगन्नाथ राय जी ने पहली आज्ञा करी जो तुमने सेवा मार्ग प्रकट कियो है ताको अपने वंश द्वारा और विस्तार पूर्वक प्रकट करो। जैसे श्री गुसाई जी इन्हीं जगन्नाथ राय जी के रथ का सैंपल आप लेके आए। श्यामदास सुथार से आपने वो रथ को अपने ठाकुर जी के अनुकूल बनवाया और श्रीमद आचार्य चरण की आज्ञा से श्री महाप्रभु जी के सामने ही श्री गुसाई जी ने जगन्नाथ जी वत ये रथ यात्रा के उत्सव को पुष्टि मार्ग में अंगीकृत किया। तो ये जगन्नाथ राय जी की पहली आज्ञा मानी कि जो सेवा मार्ग का और प्रचार विस्तार किया उसमें चारों यूथाधिपतिन के भाव रूप स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री ललिता जी, श्री राधा सहचरी जी और श्री यमुना जी के आड़ी से 4 भोग का क्रम मंडान बांधा। और जगन्नाथ राय जी के रथ यात्रा के सदृश ही रथ के अधिवासन से लेके 4 भोग के क्रम से लेके चारों दिशाओं में रथ के पधारने से लेके और रथ यात्रा विजय करके और फिर सांझ को ठाकुर जी के फूल आदि के रथ में विराजने का बिना गुंबज बिना छत्र ध्वजा के ये क्रम आदि विस्तार करे। सो पहली आज्ञा मानी कि जो अपने वंश द्वारा सेवा मार्ग को प्रचार विस्तार पूर्वक प्रकट करो। इसीलिए
प्रभु चरण श्री गोसाई जी का एक नाम है। पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक। दूसरा कि श्री महाप्रभु जी को गिरिराज जी की एक शिला पे श्री स्वामिनी जी के हस्त का लिखा हुआ कृष्ण प्रेमामृत नाम का एक स्तोत्र प्राप्त हुआ। एकदा कृष्ण विरही ध्यायन्ती प्रिय संगमा मनोबाष्प निराशाय जलपतिदम मुहुर्मुहुर। जो एक समय पे अत्यंत विरह में आकर जो श्री राधिका जी ने, स्वामिनी जी ने श्री गिरिराज जी की शिला पे ठाकुर जी के 108 नाम प्रकट करते हुए कृष्ण प्रेमामृत नाम का स्तोत्र लिखा था, वो क्योंकि श्री स्वामिनी स्वरूप आप साक्षात श्री वल्लभ आप इस भूतल पे विद्यमान हैं, तो आपको ही उस शिला के बारे में परिज्ञान था कि वो स्वामिनी जी के हस्त से लिखी हुई श्री गिरिराज जी के ऊपर मंडित वो कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र कहाँ है। वो वहां से आपने वो शिला पर से उद्धृत करके उसको एक पत्र में लिख के श्री राधिका जी के, श्री स्वामिनी जी के आवेशावतार ऐसे कृष्ण चैतन्य जो आप प्रकट हुए महाप्रभु जी से 7 साल छोटे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय, मध्य गौड़ीय संप्रदाय जिन्होंने शुरू किया, वो चैतन्य महाप्रभु जिनके संप्रदाय को आज लोग प्रायः इसकी, जिनकी संस्था को लोग ज्यादा जानते हैं, हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट को, इस्कॉन को, उनका मूल संप्रदाय तो गौड़ीय संप्रदाय है। उसमें बलदेव विद्याभूषण नाम के एक महापंडित ने भाष्यादि भी प्रकट किए हैं। और यद्यपि केवल एक शिक्षाष्टक नाम का एक स्तोत्र रत्न श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखित एक साहित्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हरि नाम संकीर्तन, हरि बोल और विशेष करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश ही चैतन्य महाप्रभु ने किया, जिस मंत्र को म्लेच्छों को, यवनों को और अनार्यों को देने के लिए स्वामी प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने ये इस्कॉन मूवमेंट को, हरे कृष्णा मूवमेंट को शुरू किया, उन्होंने अनुपनीत लोगों को, अभक्तों को, म्लेच्छादि यवनादि लोगों को और अवैदिक अनार्य लोगों को ये मंत्र दिया जा सके, इसलिए मंत्र को व्युत्क्रम कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कर दिया। जबकि जो प्राचीन कलि संतरणोपनिषद है, वो प्राचीन कलि संतरणोपनिषद में तो मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसी रूप में दिया हुआ है। अब वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये शास्त्रविद थे, ये शास्त्र के प्रकार को जानते थे कि विचार यही व सदा ध्येयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दाने न स्वयं दाता विनश्यति। इसलिए बहुत ही ट्रिक के साथ उन्होंने पहले कृष्ण को आगे कर दिया, राम को पीछे कर दिया। जबकि हम इसमें राम कृष्ण में भगवान रामचंद्र और कृष्ण को देखें तो भी रामावतार पहले हुआ है, और अगर हम बलराम जी और श्री कृष्ण जी को देखें तो भी बलराम जी अग्रज हैं, उनका आविर्भाव लोक में कृष्ण से पहले हुआ है। इसलिए कलि संतरणोपनिषद में तो मंत्र इसी प्रकार से निबद्ध है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन अब उसको आजकल लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं और उसको उल्टा जपते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भाई ठाकुर जी का नाम सीधा लो कि उल्टा लो, अगर नाम में तुम्हारा महात्म्य स्फुरत हो रहा है तो महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं, अजा मिलादि दोषाणाम नाशको अनुभवे स्थित ज्ञापिता अखिल महात्म्य कृष्ण एवं गतिर्मम। लेते रहो भाई कृष्ण नाम जो रूप से ले सको, पर उन्होंने उल्टा नाम दिया है, उल्टा मंत्र दिया है, ये तो सत्य बात स्वीकारनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी चीज कि वो कृष्ण चैतन्य को, क्योंकि राधा जी के वो आवेशावतार हैं, उनको इसीलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं। गौरंग जो है वो श्री स्वामिनी जी का है। स्वामिनी जी का नाम लेते 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 वो गौर हो गए, और वो यूं तो वो तमाल कृष्ण थे, वो यूं तो श्याम वर्ण में जन्मे थे, लेकिन इतना राधा नाम का उनने जप किया कि वो गौरांग हो गए। कहने का तात्पर्य, उनको श्री महाप्रभु जी ने इन जगन्नाथ राय जी की आज्ञा से बुलाकर और ये कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र दिया। यद्यपि इसकी टीकाएं और इसके अर्थ अपने मार्ग में अपने आचार्यों द्वारा भी प्राप्त होते हैं, पर आप देखा होगा कि ये कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र के पाठ का प्रचलन पुष्टि संप्रदाय में अभी नहीं है, क्योंकि अपन अपनी तरफ से ये स्तोत्र राधा जी के आवेशावतार ऐसे हम चैतन्य के मत को ये गिफ्ट कर चुके हैं। ये हम
जगन्नाथ राय जी की आज्ञा से हम दान कर चुके हैं। तो ये उन्होंने कहा कि और जो तुमने श्री कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ कियो है सो हमारे प्रिय भक्त कृष्ण चैतन्य को देव और श्री जयदेव जी कृत गीत गोविंद ग्रंथ को प्रचार अपने मार्ग में करो। अब देखो गीत गोविंद में से बहुत से ऐसे इनके गीत हैं, गीत गोविंद के बहुत से ऐसे कीर्तन है संस्कृत में निबद्ध जो अपने खेल के दिनों में भी गाए जाते हैं। श्री गोसाई जी की अष्टपदी के साथ जयदेव जी की अष्टपदी भी गाई जाती है और विशेष करके चारों जयंती पे रामकृष्ण नरसिंह और वामन में भोग आरती के समय संध्या आरती में प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम, ये पूरे दशावतार की जो स्तुति है महात्म्य के पदों में दी हुई है, ये जयदेव जी कृत पूरी अष्टपदी ये गाई जाती है। इसमें ये तो अष्टपदी से ज्यादा है, इसमें तो पूरे दशावतार का स्तवन है और उसके बाद जयदेव जी की छाप है और इसके पहले वेदानुद्धरते जगन्निभते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशा कृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। इस प्रकार से दशावतार स्तुति है। उसके बाद एक एक अवतार का स्तवन है जय जगदीश हरे के साथ। उसको प्रलय पयोधि जले मीनावतार मत्स्यावतार से लेकर और कलकी अवतार पर्यंत केशव धृत दशविध रूपम, ये भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से ये दशविध रूप धारण किए हैं उसका स्तवन है। ये प्रत्येक जयंती पे अपने यहाँ ठाकुर जी में भोग आरती के समय पे गाया जाता है। तो जगन्नाथ राय जी की इस दूसरी आज्ञा के अनुसार पहली आज्ञा सेवा मार्ग को और विस्तार करो, वो गोसाई जी से करवाया। दूसरा कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु को दो, वो गिफ्ट किया। तीसरा ये गीत गोविंद को अपने मार्ग में ग्रहण करो, तो इनकी भावनानुसार ही कालांतर में, अब भावनानुसार कहने का मतलब इससे प्रभावित होके, बाकी लीला में क्या है वो तो गोसाई जी को जयदेव जी से ज्यादा मालूम है। गोसाई जी आप साक्षात श्री चंद्रावली जी हैं और श्री स्वामी जी के आचार्य चरण के आप पुत्र रत्न हैं, तो कोई जयदेव जी से सीख के या उनसे सुन के कोई लीला का संबंध हो ऐसा नहीं है। मैं कहने का मतलब उस काल में जयदेव जी बड़े हैं तो गोसाई जी ने उनसे प्रभावित होकर ही श्रृंगार रस मंडन, दान लीला, रस सर्वस्व, गुप्त रस, प्रबोध आदि सब ग्रंथ जो हैं वो सब जयदेव जी की तरह ही आपने भी बनाए, ग्रंथों को प्रकट किए रचे। और चौथी चीज जो है वो है बैंगन का शाक जो आपने निषेध किया है। ये बैंगन का शाक आप श्री गोवर्धन धर को धरो, तो अपने चातुर्मास में भी ये जो है वो अन्नकूट के समय तक, क्योंकि चातुर्मास नहीं छूटा होता है, प्रबोधनी पे छूटता है, तो अन्नकूट में श्री गोवर्धन धर आप बैंगन रोकते हैं। दूसरा मैं वैष्णव समाज को यहाँ पे सूचित करना चाहूंगा कि किसी भी चातुर्मास के अलावा भी किसी भी महीने की त्रयोदशी के दिन बैंगन निषेध होता है। तेरस के दिन ठाकुर जी को बैंगन नहीं धरना चाहिए, शास्त्र में इसकी बहुत निंदा पाई जाती है। ये त्रयोदशी के दिन बैंगन भोग धरना वो अशुद्ध वस्तु भोग धरने के बराबर है। इसलिए त्रयोदशी को, तेरस के दिन રીંગણા ભોગ नहीं ધરવાના, કોઈ પણ પ્રકારના ભરતાના બેંગન હોય કે શાકના બેંગન હોય કે તલવાના બેંગન હોય કે ચીરીના બેંગન હોય, બેંગન, ब्रिंजॉल बराबर, एग प्लांट जो તમે समझता हो त्रयोदशी ना दिवसे नहीं धरवाना बराबर। दूसरा चातुर्मास में ठाकुर जी को भी नहीं धरने, खुद भी नहीं खाने, और विशेष करके धरने तो अन्नकूट पे आज्ञा है। तो अन्नकूट पे जो धरा तो भगवद आज्ञा भी निभाई और शास्त्र आज्ञा भी निभाई, क्योंकि अब भगवद आज्ञा में तो पच्चन्ते विविधम विविधे पाका, वो सब भागवत जी में वर्णन मिलता है। तो विविध पाक सामग्री में बैंगन को भी श्री आचार्य चरण ने जगन्नाथ राय जी की आज्ञा से ले लिया। तो बैंगन को ठाकुर जी को रोगाना, गीत गोविंद स्वीकारना, कृष्ण प्रेमामृत चैतन्य को देना और अपने वंश द्वारा सेवा मार्ग का विस्तार कराना। इस प्रकार से जगन्नाथ राय जी ने ये बहुत प्राइवेट में श्री महाप्रभु जी को 3-4 आज्ञाएं सब पंडा बंडान को भगा के वो फिर आपने कृपा करके करी। श्री गोसाई महाप्रभु जी ने आपको साष्टांग दंडवत करके कही जो आज्ञा ऐसे ही करेंगे, सो आपने कियो। अब आगे देशांतर में आप पधारे हैं, सो आगे की चर्चा दक्षिण देश में क्या किया आपने वो हम कल करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में
जासो होय निबेरो। सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन के। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।